निगाहें ढूंढेगी सहारा किसका, पर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। मेरे देश के भावी फौजियों, तुम दिल खोल कर पढ़ना, हम तुम्हें पढ़ाने के लिए काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी अग्निवीर जीडी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर नंबर ये 22वां रहने वाला है। आपके लिए जीके और जीएस की क्लास रहती है मॉडल पेपर में। टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा भी हम कुछ आपको फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है कि आपको 15 तारीख से पहले पहले 22 तारीख से आपका एग्जाम है, तो 15 तारीख से पहले पहले 50 मॉडल पेपर हैं हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपना प्यार है वो बरसाए रखें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर क्लासें मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। बिल्कुल साथियों, आपको आर्मी जीडी एग्जाम के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दी गए हैं, आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। आपको ये नंबर दिया हुआ है या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा विश्व में कौन सा स्थान था? बताइए, भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, कौन से, देखिए भारत की, ठीक है, तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का विश्व में स्थान कौन सा था? तो 138वां, 145वां, 125वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो स्थान था वो 138वां था। ठीक है, भारत के प्रथम वो विश्व के 138वें थे, 138वें अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए थे, वो राकेश शर्मा थे। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो देखिए साथियों, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी? शंख संवत की शुरुआत जो 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, तो वो किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में, चंद्रगुप्त के काल में, समुद्रगुप्त के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी कनिष्क काल में। कब हुई थी? कनिष्क काल में। ऑप्शन नंबर, सॉरी मतलब कनिष्क काल में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 78 ईस्वी, मैंने बता दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में, 1920 में, 1922 या फिर 1911 में? तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वो 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंग बंधु किसका उपनाम है? बंग बंधु किसका उपनाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, शेख मुजीबुर रहमान का, शेख हसीना का, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, बंग बंधु है किसका उपनाम है? तो यहाँ पे शेख मुजीर रहमान का, शेख मुजीर रहमान का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं, विष्णु शर्मा हैं, कलहण है, या फिर चंद्रगुप्त हैं? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बताइए इसका आंसर। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कलहण की राज तरंगिणी, कलहण की राज तरंगिणी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है कि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव बिंदु कौन सा है? इसमें से कौन सा है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव बिंदु है? तो अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओणम त्योहार किस राज्य का है? सातवां सवाल है कि ओणम त्योहार है किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, या फिर गुजरात का है? तो ओणम है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने ये बता दिया है लेकिन सी हो जाएगा। ठीक है, ओणम त्योहार है, ओणम त्योहार केरल का है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो एक टैंक का नाम है, मिसाइल का नाम है, हेलीकॉप्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, भारतीय सेना में किसको विजयंत के नाम से जानते हैं? तो एक टैंक होता है, टैंक को साथियों विजयंत के नाम से वहाँ पे विजयंत कहा जाता है एक टैंक को। ठीक है, विजयम प्रथम स्वदेशी टैंक था ये। जो विजयंत था ये पहला भारत का अपना टैंक था, जिसे 2008 में, कब? 2008 में थल सेना से सेवानिवृत्त किया गया, और इसकी अधिकतम गति थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग, गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, कश्मीर, राजस्थान?
विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि जिस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हुआ था उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो वो कौन सा दिन था? तो वो आपका साथियों 12 जनवरी का दिन था, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला। और इसी जन्म के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय तो ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, बॉक्सिंग से, या फिर इनमें से कोई नहीं? मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग क्या होता है? मुक्केबाजी वाला खेल होता है, उसको बॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगर पूछ लें कि मिताली राज का संबंध किससे है तो क्रिकेट से है मिताली राज का। पूछ लें कि रोनाल्डो और सुनील चेत्री का संबंध किससे है तो रोनाल्डो और सुनील चेत्री का संबंध है फुटबॉल से है। पूछ ले कि रानी रामपाल का संबंध किससे है तो रानी रामपाल का संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। क्लियर है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है। भोपाल है, दिलपुर है, ईटानगर या फिर गंगटोक है? बताइए साथियों। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जो 1 नवंबर 1956 को बना था। कब? 1 नवंबर 1956 को। शून्यकाल है तो इसमें से कुछ शून्यकाल हैं, बताइए साथियों। तो शून्यकाल होता है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है, तब शून्यकाल किया जाता है, लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नारायण कीर्तियन का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, फार्मूला 1 से, या फिर निशानेबाजी से? नारायण कीर्तियन का संबंध किस खेल से है? किस खेल में है? तो इसका संबंध है साथियों फार्मूला 1 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों सही आंसर। सामान्य विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो क्लास को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको मॉडल पेपर 1 से स्टार्ट करना है, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? बताइए, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? तो साथियों ओजोन छिद्र की खोज की है जोसेफ फॉरमैन ने की। किसने की? जोसेफ फॉरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है साथियों? ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नाविक रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? तो नाविक रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लें तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके खोजकर्ता हैं वो हॉलकट हैं और सर्वाधिक ये पाया जाता है विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी में खट्टे फल पाए जाते हैं, खट्टे फलों का अध्ययन है इसमें। ठीक है, एक पूछ लें तो ए है। ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, तो रतुंधी रोग होता है, रतुंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सदिश राशि है इसमें से कौन सी वो सदिश राशि है? दाब है, कोणीय संवेग, ऊर्जा या फिर शक्ति है? तो इसमें जो सदिश राशि है वो कोणीय संवेग है, वो साथियों एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। और ठीक है, चलिए सदिश राशि के और उदाहरण कौन हो सकते हैं? वेग हैं, क्या है? वेग है। और क्या है? बल है। और क्या है? संवेग है। ठीक है, ये साथियों सदिश राशियां हैं। और दाब है, ऊर्जा है, शक्ति है, ये अदिश राशियां हैं। पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तथा हीमोफीलिया कैसे रोग हैं? ये किस प्रकार के रोग हैं? पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, हेमोफीलिया कैसे रोग हैं? तो किस प्रकार के रोग हैं? तो ये अनुवांशिकी रोग हैं। तो अनुवांशिकी रोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक में उपयोग किसका होता है साथियों? तो ये होता है पास्कल के नियम का उपयोग होता है साथियों। पास्कल के नियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। सार लाल लिटमस पत्र को करता है, तो सार है वो लाल लिटमस को
लाल लिटमस पत्र को करता है काला करता है, सफेद करता है, नीला या फिर बैंगनी करता है। तो सार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है और अम्ल होता है साथियों नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है अम्ल। और सार होता है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। नर व मादा युग्मक के संयोजक को क्या कहते हैं? नर व मादा युग्मक के संयोजक को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं साथियों निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा? इसमें से कौन सा यौगिक है वो रासायनिक यौगिक है? वायु है, अमोनिया है, बारूद या फिर हीरा है? तो यहाँ पे अमोनिया है वो एक रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, पारा या फिर इनमें से कोई नहीं? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है साथियों? विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा गया है। तो सर्वोत्तम चालक है यहाँ पे सिल्वर यानी कि चांदी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंख के सामने का पारदर्शी भाग होता है। तो आंख के सामने का पारदर्शी भाग लेंस होता है, कॉर्निया होता है, आंख की पुतली या फिर रेटिना? तो आंख के सामने जो पारदर्शी भाग होता है तो वो कॉर्निया होता है। कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सोडा एस का रासायनिक सूत्र बताइए साथियों। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसे दावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो सोडा एस या फिर दावन सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3। ठीक है, चलिए अगला, भौतिक परिवर्तन है तो अंडे का उबलना, दूध का फटना, मोम का पिघलना या फिर भोजन का पचना, इसमें से कौन सा है वो भौतिक परिवर्तन है? देखिए मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है जिसमें जो पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या फिर रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, जैसे बर्फ का पानी में बदलना, जल में चीनी का घुलना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, तिलचट्टा, खटमल, केकड़ा किस संघ के प्राणी हैं? तिलचट्टा है, खटमल है, केकड़ा किस संघ के प्राणी हैं? तो ये हैं आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं। ऑप्शन ए, भोजन को अत्यधिक गर्म करने पर नष्ट क्या हो जाता है? प्रोटीन होता है, फॉलिक एसिड होता है, आवश्यक वसा अम्ल या फिर विटामिन हो जाता है। भोजन को ज़्यादा गर्म करने पर कौन सी चीज़ होती है वो नष्ट हो जाती है? तो यहाँ पे विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। भोजन को हम जब गर्म करते हैं तो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है कि एक नाव नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसकना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? जैसे ही नाव से कूदने पर नाव होती है वो नाव पीछे की ओर खिसकती है। तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम होता है? तो साथियों न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम होता है। कौन सा होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दर्शा रहा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। चैनल को क्या कर देना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, धन्यवाद।